हेलो डियर स्टूडेंट। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है आयन इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। तो हमारी रिएक्शन ये है P4 प्लस OH माइनस गिव्स अप PS3 प्लस H2 PO2 माइनस। तो हम कोई भी जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसकी दो हाफ रिएक्शन हम लिखते हैं, एक रिडक्शन की और एक ऑक्सीडेशन की, क्योंकि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से पूरी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही जो पदार्थ जब कभी हमने तुम्हें असमानुपातन अभिक्रिया भी पढ़ाया था, असमानुपातन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये पढ़ाई थी। तो इसमें एक ही पदार्थ का आपका रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही का क्या हो रहा था, हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्योंकि जब हम रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं और ऑक्सीडेशन की जो हाफ रिएक्शन लिखते हैं उसमें OH माइनस नहीं लिखते हैं, OH माइनस नहीं लिखते हैं, H2O नहीं लिखते हैं और H प्लस, ये चीज़ें इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो हाफ रिएक्शन होती है उनमें नहीं लिखते। तो पहले हमारे यहाँ पे हम रिडक्शन देखेंगे। तो एक ही का रिडक्शन हो रहा है और एक ही का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी उसी का हो रहा है जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमारा यहाँ पे रिडक्शन P4 का रिडक्शन हो रहा हमारा P4 का रिडक्शन किसमें हो रहा है, P4 का रिडक्शन हो रहा हमारा PH3 में, PH3। देखिए यहाँ पे उसके पास हाइड्रोजन नहीं थी और हाइड्रोजन का ऐड होना हमारा रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीडेशन कहीं पे ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी P4 का फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये H2PO2 माइनस। तो यहाँ पे देखो ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इस P4 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी और अब ऑक्सीजन आ गई है। तो ये इस P4 के पास पहले हाइड्रोजन नहीं थी और अब हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना हमारा रिडक्शन कहलाता है, अपचयन। समझ रहे, अपचयन है ये हमारा, आज ये ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीजन का वृद्धि जो होती है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो इस P4 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ इसको ऑक्सीजन मिल गई। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने पहला स्टेप इसमें कंप्लीट कर दिया है। पहले स्टेप में क्या होता है, वैसे तो पहला स्टेप होता है अगर आपके पास आणविक रिएक्शन है तो उसको आयनिक में बदलना, लेकिन अगर एक दो आयन भी कहीं पे हो तो वो आयनिक रिएक्शन ही कहलाती है। समझ रहे। तो पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन जो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि मेथड है, इससे हम पहले इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, चाहे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है, तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ P4 है या हमारा P क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 4 कर देंगे। समझ रहे, ये P1 था, ये 1 था, ये 4 था ना, इसको हमने 4 कर दिया। इसको हमने जब 4 किया तो हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया। कितना हाइड्रोजन बढ़ा, 4 3 12 हाइड्रोजन इधर बढ़ गया। और हमने कहा हाइड्रोजन इसको कैसे बैलेंस करते हैं, HIN से। तो हम यहाँ 12 HIN यहाँ ऐड कर देंगे, जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ 12 HIN ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन इसके पास है नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम जो चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो चार्ज को बैलेंस हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इधर कोई चार्ज नहीं है और इधर 12 प्लस चार्ज है, तो 12 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। देखो प्लस माइनस का 0, इधर भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक, अब इसमें जाएंगे ऑक्सीडेशन में जाएंगे।
तो ऑक्सीडेशन में हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास ये P है, ये 4 है और यहाँ P 1 है, तो इसको हम 4 कर देंगे। समझ रहे यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 4 हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा है 4 2 जा 8। तो ऑक्सीजन को बैलेंस हमने कहा H2O से करते हैं, ये ध्यान रखना है। H2O से करते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, तो इधर हम लिख लेंगे 8H2O। तो 8H2O हमने जब लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ हमारे हो गए 8 2 जा 16 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं HIN से, तो यहाँ 16 HIN लिखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन कितना है। यहाँ 8 पहले से हाइड्रोजन है, तो 16 की जगह यहाँ लिखेंगे 8 HIN। समझ रहे ना? इसके बाद जो अगला स्टेप है, तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज बनेगा। इस साइड हमारा कोई चार्ज नहीं है, इस साइड है हमारा 4 का माइनस और 8 का प्लस। देखो 4 का माइनस है और 8 का प्लस है, 8 प्लस है, तो 4 माइनस 4 प्लस को 0 कर देगा, तो हमारा बचेगा 4 प्लस। इधर का चार्ज हमारा 4 प्लस है, तो हम यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए। इसके बाद जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हम करते हैं इलेक्ट्रॉन को बराबर। तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन किए जाते हैं। तो यहाँ देखो हमारा ऑक्सीडेशन में तो 4 इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन में 12 है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी हम 12 बना देंगे। ठीक है ना, इसको हम इंटू 3 कर देंगे। जैसे ही हम इसको इंटू 3 करेंगे, ये 4 3 जा 12 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे और 12 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, दोनों जो अर्ध अभिक्रिया हैं इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनको ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ 3 4 है, देखो ये P4 ऐड हो जाएगा, P4 ऐड हो जाएगा, लेकिन ये वाला P4 3 है और ये वाला P4 1 है, तो 4P4 यहाँ पे आ जाएगा। इस बात को ध्यान से समझें। प्लस देखो जैसे यहाँ रिएक्शन बढ़ रही वैसे आप यहाँ करेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है 24H2O। देखो ये H2O कितना है 24, 8 3 जा 24, ये हमारा हो जाएगा 24H2O। और अभी हमारा ये 12H प्लस यहाँ बैलेंस है, 12H प्लस गिव्स अप। आपने देखना है कि हमने सब चीज लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है सब जोड़ दिया है कि नहीं जोड़ा, ये भी जोड़ दिया। ये 3 P4 ये है, 1 P4 ये है, 4 P4 हो गया, और 3 8 जा 24H2O हो गया, और ये 12HIN है। इस तरफ हमने पूरा जोड़ चुका है। अब इस रिएक्शन के हिसाब से चलें कि इसके बाद जो प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या है PH3, तो PH3 यहाँ लिख दो 4PH3, 4PH3 यहाँ लिख दो। इसके बाद इस रिएक्शन में क्या है ये है, तो इसको लिखो पहले। तो ये 4 3 का क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12H2PO2 माइनस, ठीक, और प्लस 8 3 जा 24 प्लस 24 हमारे क्या हो जाएंगे HIN। तो स्टूडेंट आपको इसको देख के लग रहा होगा, कि इसमें बड़े बड़े नंबर हैं, तो ऐसी कोई इवन नंबर जिससे ये सब के सब एक साथ कट जाएं, ऐसा कोई नंबर आपने सोचना है। जैसे हम 4 से इनको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 20। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारी रिएक्शन है आप तो नीचे लिखेंगे और हम यहाँ पे इस रिएक्शन, चलो यहीं पे लिख देते हैं। ये रिएक्शन हमारी हो रही है, ये देखो ये 1 तो लिखते नहीं है, ये हो रही P4 प्लस
24 नहीं रहेगा, 6H2O प्लस 3HN, ठीक है ना। इसको हमने सरल बना दिया और यहाँ पे PH3 रहेगा, सिर्फ PH3 प्लस 3H2 PO2 माइनस प्लस 6HN। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है आपको एक चीज़ और देखनी है। ये 6HN है, ये 3HN है, तो ये 3HN 6HN में से 3HN जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे बचेंगे 3HN, यहाँ पे हमारे 3HN बचेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो नई रिएक्शन ये बनेगी, ये होगी P4 प्लस 6H2O, और ये तो कैंसिल हो चुका है, और ये है PH3 प्लस 3H2 PO2 माइनस प्लस 3HN प्लस 3HN। तो प्यारे छात्रों, ये हमारी अम्लीय माध्यम में ये अम्लीय माध्यम में हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, अम्लीय माध्यम, समझ रहे। अब देखेंगे आप यहाँ पे P4 है, तो एक P और 3P, P4 हो गया, और हाइड्रोजन है हमारा 6 2 12, तो 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 3 दूना 6, 9 हाइड्रोजन हो गया, 12 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे 6 हैं, तो 3 2 6, तो अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन यहाँ पे संतुलित हो चुकी है। क्षारीय माध्यम में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें कहा है क्षारीय माध्यम में हमें ये ध्यान रखना है, क्षारीय माध्यम में अगर संतुलित करना है तो जितने HN होते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, जितने HN होते हैं उतने ही OHN हम दोनों तरफ अभिक्रिया के दोनों ओर जोड़ देते हैं, अभिक्रिया के दोनों ओर जोड़ देते हैं, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। दोनों ओर इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि बैलेंसिंग खराब ना हो, और रिएक्शन भी हमारी जो एसिडिक मीडियम में होती है वो H प्लस पे समाप्त होती है, जैसे यहाँ एसिडिक मीडियम में समाप्त हो चुकी है H प्लस। आज जो बेसिक मीडियम में होती है, अम्लीय माध्यम में, जो क्षारीय माध्यम में होती है, वो OH पे एंड होगी रिएक्शन, OH पे, और अम्लीय वाली होगी H प्लस पे खत्म हो जाएगी। तो ये अम्लीय यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब देखो जो हमने यहाँ पे थ्योरी लिखा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे प्लस 3OH माइनस इधर जोड़ देंगे, और प्लस 3OH माइनस इधर जोड़ देंगे। ये अम्लीय माध्यम में जो हमारी ये ब्लू में था लिखा हुआ वो अम्लीय माध्यम है, और अब इसी रिएक्शन में हमने क्षारीय माध्यम के लिए ऐड कर दिया। अम्लीय माध्यम जो आपको ब्लू में लिखा हुआ है ये अम्लीय माध्यम ये है, यहाँ तक है अम्लीय माध्यम। और अब जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो क्षारीय माध्यम के लिए कर रहे हैं, जो रेडिंग से कर रहे हैं क्षारीय माध्यम के लिए कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये आपको हम पहले भी बताएं, एक H प्लस और एक OH माइनस बनाते हैं क्या, H2, ये आप जानते हैं। तो 3H प्लस और 3OH माइनस क्या बनाएंगे, 3H2, समझ रहे। और 3H2O बेटा, 3H2O 6H2O में से 3H2O चला जाएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 3H2O। अभी इसी रिएक्शन को आगे लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी हो जाएगी, इसी हिसाब से लिखेंगे। पहले P4 लिखेंगे, P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस। देखो हमने कहा था कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इनको लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। ये खुद पहुंच गया यहाँ दिख रहा होगा सभी बच्चों को, P4 प्लस, ये हम इसको लिख रहे हैं, और ये गिव्स अप हमें क्या दे रहे हैं, PH3 दे रहा है प्लस 3H2 PO2 माइनस, ये दे रहा है। अब देखो ये क्षारीय माध्यम में ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है, आप देखेंगे क्षारीय माध्यम में रिएक्शन यहाँ पे संतुलित हो चुकी है। तो आप देखेंगे आप, क्योंकि ये हमारा यहाँ ये अलग है, ये अलग है बेटा, ये इधर है, ये इधर,
ठीक है। अब देख रहे हैं आप यहाँ 3OH आया है, 3OH मतलब क्षारीय माध्यम, इसका मतलब होता है क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में करनी है। अब देखो यहाँ पे P4 है, P4 है, तो P देखो 1 और 3, P4 हो गया। और हाइड्रोजन है 3 2 जा 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन ये हो गया और 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आ रही बात ऑक्सीजन की, 3 ऑक्सीजन ये हैं और 3 ऑक्सीजन ये हैं, तो हमारी यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन ये 3 2 जा 6, ये अलग रिएक्शन है, ये नीचे वाली, तो ये देखो 3 2 जा 6, तो ये हमारी यहाँ पे क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे आयन इलेक्ट्रॉन विधि थी। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में आप देखना देखा आपने कि किस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हुई है। इसी प्रकार हम इसी रिएक्शन को ऑक्सीकरण संख्या विधि से देखेंगे। रिएक्शन हमारी वही रहेगी, लेकिन विधि हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है उसके द्वारा रिएक्शन हमारी यही रहेगी कि P4 प्लस OH माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है PH3 प्लस H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। तो ऑक्सीडेशन विधि में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रिएक्शन है उस पे ऑक्सीकरण संख्या हमें लिखनी पड़ती है। पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप तो वही होता है कि अगर आणविक रिएक्शन है उसे आयनिक में कन्वर्ट करो, लेकिन आपको ज़्यादातर आयनिक रिएक्शन मिलेंगे। एक भी आयन अगर एक दो आयन भी होंगे तो आयनिक है रिएक्शन, तो आयनिक है रिएक्शन ये। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो नंबर मेथड है, रेडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए जो मेथड है, ठीक है, ये मेथड हमने शुरू में टॉपिक में लिखा था, तो ये मेथड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो हमने कहा कि कोई भी एटम है या सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, इसका चार्ज क्या है, जीरो, जब तक वो संयुक्त अवस्था में नहीं। इसका पहले से ही पता है कि -1 है इसके। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है, तो इसका मतलब ये -3 है, समझ। और यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन पे +1 होता है और ऑक्सीजन पे होता है -2, ऑक्सीजन पे -2, लेकिन -2 तो जब 4 में से एक माइनस हो रहा, क्योंकि वो इक्वल टू के बाद चला जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये 3 रहेगा, ठीक है ना। ये -2 है ना, तो ये +1, 2 ये कैंसिल करेगा, ये देखो 3 है तो 2 ये है तो 1 ये कैंसिल करेगा। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं उसको, देखिए जैसे H2PO2 माइनस में इसकी निकालनी है फॉस्फोरस की, तो इसको X मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × +1 प्लस X प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 × -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, और इक्वल टू के बाद हम -1 लिखेंगे, समझ रहे ना, इक्वल टू के बाद -1, ये हो जाएगा 2 प्लस और 2 2 जा 4 प्लस माइनस का माइनस 4 इक्वल टू -1। अब ये हो जाएगा, ये 4 में से 2 चला जाएगा, x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये -1 और ये इधर जाके +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +1। तो यहाँ पे हमारे, अगर आपको इधर से समझ नहीं आ रहा तो ऐसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाली, P पे +1 है, इसको लिखते नहीं है, हाफ सेल जो लिखेंगे हम, हाफ अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे, तो यहाँ पे भी असमानुपात अभिक्रिया है, तो ये P4 पहले कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P4 कन्वर्ट हो रहा है आपका PH3 में, और P4 ही आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2
PO2 माइनस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो इसके पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ये छोटी बातें आप समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आयन विधि तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज, जिसके चार्ज में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन कहीं भी है, ये तो OH माइनस है, ये तो बहु परमाणु में उसमें हाइड्रोक्सिल समूह में -1 ही होता है। लेकिन देखो चेंज हो रहा है, फास्फोरस की यहाँ 0 से -1 जा रही है, फास्फोरस की यहाँ 0 से +1 जा रही है, तो ये 0 से जा रहा है, चेंज इसी में हो रहा है, उसी की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं जिसमें चेंज हो रहा है। तो इसकी जा रही है यहाँ pH3 में -3 जा रही है और इसकी 0 से जा रही है +1, तो इसी को देखते हैं। अब देखते हैं अणु में परिवर्तन कितना हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या का कितना परिवर्तन हो रहा है। ये देखो परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे 1 का हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके देखो यहाँ P4 है और यहाँ P1 है, तो इसको 4 कर देंगे, समझ रहे हैं, इसको 4 कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, P4 है तो इसको भी 4 कर देंगे। ठीक है, अब इन रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे और साथ में लिखेंगे कि कैसे हमारा इसमें परिवर्तन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हमारा परिवर्तन, जो अणु में परिवर्तन होना, ऑक्सीकरण संख्या में अणु में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वो परिवर्तन हमारा यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप देखिए P3 है, 3 से मल्टीप्लाई, ये थ्री P4 है और एक P4 है तो 4P4 है, कितना है P4 4 प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हम जोड़ चुके हैं, ये हम जोड़ चुके हैं, तो ये प्लस हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम दोनों जो दोनों साइड में जो हमारा रिएक्टेंट है उसको जोड़ चुके हैं। तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3P4 हो गया, एक P4 होगा, 4P4 हो गया, और यहाँ पे हम जगह छोड़ेंगे क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये देखो रिएक्शन में जैसे है वैसे ही चलेंगे, यहाँ पहले P4 था, P4 लिख दिया, pH3 है तो कितना है pH3 4 है, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा तो 1 से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो ये 4pH3 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 12H2PO2 माइनस। ये हमारा ऑक्सीकरण विधि से चल रहा है संतुलन, कि कैसे हम संतुलित रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, और अब हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा कितना है यहाँ 12 2 24, 24 प्लस हम यहाँ पे करेंगे 24H2O, 24H2O। जैसे ही हमने 24H2O ऐड किए तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 48, तो 4 जाइए तो 2 2 4, माने 24 दूना 48, 48 हमारे H2O हो गए। हम यहाँ 48 HN नहीं जोड़ेंगे, उससे पहले देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 3 12 ये है, 12 हाइड्रोजन ये है, और 12 2 24 ये है, 36 से हमारे पास पहले से है, हमने जोड़ना है 48, तो हम यहाँ क्या करेंगे 12 ही जोड़ेंगे, 12 HN। ठीक है ना, ये अलग है, ये अलग, 12 HN यहाँ तक हमने कर दिया। और जो हमने कहा था कि इसको सरल बनाना है तो ऐसे ऐसे संख्या से काटना है जिससे क्या हो जाए, ये सरल हो जाए। तो देखो यहाँ भी हम 4 से इस सारे रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। तो अब देखो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी ये P4 आएगा इधर, प्लस कितना H2 आएगा 6H2, ठीक है ना, और फिर यहाँ आ जाएगा PH3
क्योंकि ये 1 है, ये आया 3H2PO2 माइनस, ठीक है, प्लस 3HN, ये हमारा आ जाएगा। और हमने कहा था जब HN में होता है तो तब क्या होता है, तब ये होता है एसिडिक में, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में ये बैलेंस हो चुकी है। अम्लीय माध्यम में आप देखेंगे कि तो P4 P1 और 3, P4 हाइड्रोजन 12, 3 3 2 जा 6 9 और 3 12, ऑक्सीजन 6 3 2 जा 6। एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस हो चुकी है। और अब हमने इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, हमने करना है इसको क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में हम पहले भी बताए हैं कि उतना ही OH ऐड करो जितना HN है। जितना HN है रिएक्शन में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, जितना HN है उतना OH ऐड करो। तो HN कितना है 3, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लस 3OH आयन, ये क्षारीय के लिए हो रहा है। और यहाँ भी कर देंगे प्लस 3OH आयन, ठीक है। ये 3H और 3OH बनाएंगे 3H2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है 6H2, तो ये 6 कट जाएगा इस 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3H2। तो हमारी जो ये रिएक्शन होगी क्षारीय माध्यम में। अब हम इसको फाइनल रिएक्शन लिखने वाले हैं। पहले हम P4 लिखेंगे, P4 प्लस H2O लिख देते हैं, 3H2O प्लस, अब देखो OH माइनस है ना, तो अपने आप रिएक्शन में आ गया। यहाँ हमने कहीं OH लिया नहीं था, जब हमने ये लिखा था कहीं OH ले लिया था, अपने आप रिएक्शन में OH आ गया। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें OH भी नहीं लेते हैं, OH भी नहीं लेते हैं, OH कहीं दे रखा वो भी नहीं लेते हैं, H2O दे रखा वो भी नहीं लेते हैं, और H प्लस दे रखा वो भी नहीं लेते हैं। जब हम ये हाफ रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसके हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिडक्शन, ये हमने पहले बताया था। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो ऑक्सीडेशन, तो ये आधी आधी रिएक्शन मिल करके पूरी रिएक्शन, तभी तो जोड़ते हैं इसको, ऐड तभी तो करते हैं। ये हाफ है, ये भी हाफ है, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, दोनों जोड़ेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये नीचे वाली जो रिएक्शन होगी वो रिडॉक्स होगी। अब ये अम्लीय माध्यम में करना है क्षारीय में, वो तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, है ना, ठीक है। अब देखो ये P4 भी हो गया, 3H2 भी हो गया, 3OH भी हो गया, और यहाँ पे हमारा आएगा PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस, ये तो कैंसिल हो चुका है। अब ये क्षारीय माध्यम में ये बैलेंस हो चुकी है। क्षारीय माध्यम आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस कैसे हुई, अभी आप देखेंगे कैसे बैलेंस हुई। देखिए P कितना है 4, P4 है, तो यहाँ पे P 1 है और ये 3 P है, P4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6 और 6 और 3 9, तो हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 2 जा 6 और 3 9। ऑक्सीजन देखेंगे आप 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन ये है और 3 ऑक्सीजन ये है, तो ऑक्सीजन में आप देखेंगे 3 2 जा 6, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस हो चुकी है कौन से माध्यम में, क्षारीय। क्यों कह रहे क्षारीय, क्योंकि OH है। और यहाँ पे हम अम्लीय क्यों कह रहे थे, कहाँ गए, यहाँ पे हम अम्लीय माध्यम में कह रहे थे जहाँ पे H प्लस, हाँ H प्लस तो हम कैंसिल कर चुके हैं। ये अम्लीय माध्यम में हम यहाँ इसलिए कह रहे थे कि यहाँ H प्लस था, यहाँ तक जो रिएक्शन थी जो इस कलर में है, जो इस कलर में है, ये 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 अम्लीय माध्यम में थी क्योंकि यहाँ H प्लस था लास्ट में और यहाँ OH माइनस है। तो इस प्रकार की जो भी आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपको टफ लगता है कोई टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस प्रकार की मैं आगे भी आपको कई प्रकार की वीडियो दूंगा जिस भी टॉपिक पे आप कहेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।